अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो कंप्यूटर की न्यू बुक है क्लास 10 की फेडरल बोर्ड में, उसका जो यूनिट 5 है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर साइंस, इसकी जो एक्सरसाइज है इसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो दिया गया है। स्टार्टिंग में एक्सरसाइज में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन इज़ नोन एज, तो सप्लाई चेन के इंतज़ाम के लिए इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी जो है उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ ब्लॉक चेन वाली ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी है। थोड़ा इसको साथ साथ एक्सप्लेन करते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह इससे आपकी। ब्लॉकचेन प्रोवाइड्स सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रैकिंग ऑफ गुड्स एंड ट्रांजैक्शंस इन द सप्लाई चेन। तो ब्लॉकचेन सप्लाई चेन में ये जो सामान और लेन देन के महफूज और शफाफ निगरानी फराहम करता है। इट इंश्योर्स ट्रस्ट, रिड्यूसेस फ्रॉड एंड इम्प्रूव्स एफिशिएंसी इन सप्लाई मैनेजमेंट। तो ये एतमाद को यकीनी बनाता है, धोखाधड़ी को कम करता है और सप्लाई के इंतज़ाम में कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है द टेक्नोलॉजी दैट प्रोवाइड्स ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, होम, ट्रैफिक मॉनिटरिंग एट्सेट्रा इज़ नोन एज। तो वो टेक्नोलॉजी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, घरों और ट्रैफिक मॉनिटरिंग में ऑटोमेशन फ्राहम करती है, इसे क्या कहा जाता है। तो इसमें रोबोटिक्स जो है ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। रोबोटिक्स इज़ द टेक्नोलॉजी दैट परफॉर्म्स ऑटोमेटेड टास्क इन इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर, होम्स एंड ट्रैफिक सिस्टम। तो रोबोटिक्स जो है वो टेक्नोलॉजी है जो सनतों, हेल्थ केयर, घरों और ट्रैफिक सिस्टम में खुदकार यानी ऑटोमेशन का काम जो है वो सर अंजाम देती है। इट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट एंड इंक्रीजेज एफिशिएंसी इन डेली लाइफ एंड प्रोडक्शन। तो ये इंसानी मेहनत को कम करता है और रोज़मर्रा ज़िंदगी और पैदावार में कारकर्दगी को बढ़ाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है द टेक्नोलॉजी दैट इज़ एन अल्टरनेटिव टू ऑन प्रेमिसेस कंप्यूटिंग इन बिजनेस इज़। वो टेक्नोलॉजी जो कारोबार में ऑन प्रेमिसेस को ना कंप्यूटिंग का मुतबादिल जो है वो क्या है। तो इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउज बिजनेस टू एक्सेस सर्वर्स, स्टोरेज एंड एप्लीकेशंस ऑनलाइन। तो क्लाउड कंप्यूटिंग कारोबार को ऑनलाइन सर्वर्स, स्टोरेज और एप्लीकेशन तक रसाई देती है। इट रिड्यूसेस द नीड फॉर कॉस्टली लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये महंगी मकामी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत को कम करती है। ब्रांच ऑफ AI that gives computer the ability to understand text and spoken words like humans is known as। तो AI की वो ब्रांच या शाख जो कंप्यूटर को टेक्स्ट और बोले गए अल्फाज को इंसानों की तरह समझने की सलाहियत देती है वो क्या कहलाती है। तो यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। NLP helps computers to understand and process human language। NLP कंप्यूटर्स को इंसानी ज़ुबान को समझने और प्रोसेस करने में मदद देता है। It is used in chatbots, translators and voice assistants। तो ये चैटबोट मुतरजम जो होते हैं ना तर्जमा करने वाले और वॉइस असिस्टेंट्स में इस्तेमाल होता है। The technology that enables the existence of cryptocurrency is। तो वो टेक्नोलॉजी जिसने क्रिप्टो करेंसी के वजूद को मुमकिन बनाया वो क्या है। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन जो है ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। ब्लॉकचेन इज़ द बेस टेक्नोलॉजी फॉर क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन। तो ब्लॉकचेन जो है ये बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज के लिए बुनियादी टेक्नोलॉजी है। इट प्रोवाइड्स डिसेंट्रलाइज्ड एंड सिक्योर डिजिटल ट्रांजैक्शंस। तो ये गैर जो मरकज़ी होती है ना, डिसेंट्रलाइज्ड और महफूज डिजिटल लेन देन फ्राहम करती है। द वर्चुअल असिस्टेंट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इज़। माइक्रोसॉफ्ट का तैयार करदा वर्चुअल असिस्टेंट कौन सा है। तो यहाँ पे कॉर्टाना जो है ये वाली ऑप्शन जो है ये सिलेक्ट करनी है। कॉर्टाना इज़ माइक्रोसॉफ्ट्स AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट। तो कॉर्टाना जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का AI पर मबनी वर्चुअल असिस्टेंट है। इट हेल्प्स यूजर्स विद वॉइस कमांड्स, रिमाइंडर्स एंड ऑनलाइन सर्चेज। तो ये सार्फिन को वॉइस कमांड्स, रिमाइंडर्स और ऑनलाइन सर्चेज में मदद देता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है द प्रोबेबल नेक्स्ट वर्ड और फ्रेजेस दैट आर डिस्प्लेड एज वी टाइप एनीथिंग इन द सर्च बार इज कॉल्ड। तो वो मुमकिन
जो अगले अल्फाज या जुमले जो सर्च बार में टाइप करते वक्त जाहिर होते हैं क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे प्रिडिक्टिव टेक्स्ट, ये ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। प्रिडिक्टिव टेक्स्ट सजेस्ट वर्ड्स वाइल टाइपिंग टू सेव टाइम। तो प्रिडिक्टिव टेक्स्ट जो है टाइपिंग के दौरान अल्फाज तजवीज़ करता है ताकि वक्त बचाया जा सके। इट मेक्स सर्चेस फास्टर एंड मोर एक्यूरेट। तो ये सर्चेस को तेज़ और ज़्यादा दुरुस्त बनाता है। AI बेस्ड रियलिस्टिक वीडियोज़ दैट आर नॉट जेन्युइन आर नोन एज। तो AI पर मबनी हकीकी नज़र आने वाली लेकिन जो होती है ना आर्टिफिशियल वीडियोज़, वो उनको क्या कहा जाता है? तो डीप फेक वीडियोज़। डीप फेक वीडियोज़ यूज़ AI टू क्रिएट फेक बट रियलिस्टिक विजुअल्स। तो डीप फेक वीडियोज़ जो हैं AI इस्तेमाल करके ये एक तरह से ना जाली होती है मगर हकीकत से मुशाबे वीडियोज़ बनाती है। दे आर ऑफन यूज्ड फॉर मिस इंफॉर्मेशन एंड मैनिपुलेशन। तो ये अक्सर गलत मालूमात और धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट में शॉर्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में, राइट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। डिस्क्राइब हाउ IoT कैन हेल्प ट्रैफिक मॉनिटरिंग। वजाहत करनी है कि IoT ट्रैफिक की निगरानी में किस तरह मदद करता है। IoT हेल्प्स इन कलेक्टिंग रियल टाइम डेटा अबाउट रोड ट्रैफिक यूजिंग सेंसर्स एंड कैमराज। तो IoT जो है सेंसर्स और कैमरों के ज़रिए सड़क जो है उसकी ट्रैफिक का फौरी डेटा जमा करने में मदद करता है। दिस डेटा शोज ट्रैफिक कंजेशन, व्हीकल स्पीड एंड एक्सीडेंट डिटेल। तो ये डेटा ट्रैफिक के दबाव, गाड़ियों की रफ्तार और हादसात की तफसीलात को जाहिर करता है। स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स कनेक्टेड विद IoT कैन एडजस्ट देयर टाइमिंग टू रिड्यूस जैम्स। तो IoT से जुड़ी हुई जो स्मार्ट ट्रैफिक लाइट्स हैं अपने औकात को एडजस्ट करके रश को कम करती हैं। IoT आल्सो सपोर्ट्स स्मार्ट पार्किंग सिस्टम्स बाय शोइंग फ्री पार्किंग स्पॉट्स। तो IoT जो है ड्राइवर्स को खाली पार्किंग जगह दिखाकर स्मार्ट पार्किंग सिस्टम्स को भी मदद करता है। तो दीज फीचर्स इम्प्रूव ट्रैफिक फ्लो, रोड सेफ्टी एंड सेव ड्राइवर्स टाइम। तो ये जो सारी फीचर्स हैं, खुसूसियात जो हैं, ये ट्रैफिक के बहाव को, रवानी को, सड़क की हिफाजत और ड्राइवर्स के वक्त को बेहतर बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन मेंटेनिंग अ डिजिटल लेजर डेटाबेस ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो लेन देन के डिजिटल लेजर जो है जिसको डेटाबेस भी कहते हैं उसको बरकरार रखने में ना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़वाइद बयान करने हैं। ब्लॉकचेन इज़ अ डिजिटल लेजर दैट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस सिक्योरली। ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है जो लेन देन को महफूज तरीके से रिकॉर्ड करता है। इट इज़ क्रिएटेड एंड शेयर्ड बाय यूजर्स अक्रॉस अ नेटवर्क। तो ये सार्फिन के ज़रिए नेटवर्क पर बनाया और शेयर किया जाता है। वंस अ ट्रांजैक्शन इज एडिड इट कांट बी इजीली चेंज्ड और डिलीटेड। तो जब एक लेन देन शामिल हो जाए ना ट्रांजैक्शन, तो इसे आसानी से बदला या हज़फ नहीं किया जा सकता। दिस फीचर मेक्स ब्लॉकचेन हाईली सेफ एंड ट्रस्टवर्दी। तो ये खसूसियत जो है ब्लॉकचेन को इंतहाई महफूज और काबिल एतमाद बनाती है। इट आल्सो अलाउज क्विक एंड ईजी ट्रांजैक्शंस स्पेशली इन क्रिप्टो करेंसी सिस्टम्स लाइक बिटकॉइन। तो ये तेज़ और आसान लेन देन की भी सहूलत देता है, ख़ास तौर पर ये जैसे बिटकॉइन है उसकी जो क्रिप्टो सिस्टम्स में। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पीच रिकग्निशन एंड वॉइस रिकग्निशन। तो ये जो स्पीच रिकग्निशन है और वॉइस रिकग्निशन है इसमें फ़र्क बयान करना है। तो पहले स्पीच रिकग्निशन जो है इट कन्वर्ट्स स्पोकन वर्ड्स इनटू टेक्स्ट और कमांड्स। तो ये बोले गए अल्फाज को ना टेक्स्ट या कमांड में ना बदलता है। इट फोकसेस ऑन व्हाट इज़ बीइंग सेड इंस्टेड ऑफ हु इज़ स्पीकिंग। तो ये इस बात पर तवज्जो देता है कि क्या कहा जा रहा है, ना कि ये कि कौन कह रहा है। तो इसकी एग्जांपल जो है इंक्लूड वॉइस असिस्टेंट्स लाइक सीरी और गूगल असिस्टेंट। तो इसकी मिसालें हैं ये गूगल असिस्टेंट जो सीरी है। उसके बाद जो वॉइस रिकग्निशन है इट आइडेंटिफाइज अ पर्सन बाय देयर यूनिक वॉइस फीचर्स लाइक टोन एंड पिच। तो वॉइस रिकग्निशन जो है ये किसी शख्स को इसकी मुनफरिद आवाज़ की खसूसियात जैसे टोन और पिच से पहचानता है। इट फोकसेस ऑन हु इज़ स्पीकिंग फॉर सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन। तो ये इस बात पर तवज्जो देता है कि कौन बोल रहा है, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी और तस्दीक के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब द फीचर्स अवेलेबल इन कुरान मेमोराइजेशन एप्स दैट हेल्प इन द मेमोराइजेशन ऑफ कुरान। तो कुरान हिफ्ज़ करने वाली जो एप्स हैं उनकी खसूसियात बयान करनी है जो कुरान के हिफ्ज़ में मदद भी करती हैं।
ऑडियो प्लेबैक जो है, एप्स प्रोवाइड रिसाइटेशन बाय डिफरेंट कारीज टू सपोर्ट मेमोराइजेशन। तो एप्स जो है मुख्तलिफ कारीन जो है उनकी तिलावत फराहम करती है ताकि हिफ्ज़ में आसानी हो। रेपिटिशन मोड जो है, सेलेक्टेड वर्सेस आर रिपीटेड मैनी टाइम्स फॉर बेटर लर्निंग। मुंतखब आयात को बार बार दोहराया जाता है ताकि बेहतर तरीके से याद हो सकें। ट्रांसलेशन एंड तफसीर, दीज फीचर्स हेल्प यूजर्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्सेस। तो तर्जमा और तफसीर जो है ये खसूसियात सार्फिन को आयात के मानी समझने में मदद देती हैं। प्रोग्रेस ट्रैकिंग जो है, यूजर्स कैन मार्क एंड रिव्यू द पार्ट्स दे हैव मेमोराइज्ड। तो प्रोग्रेस ट्रैकिंग जो है सार्फिन को याद किए गए हिस्सों को निशान जद और दोबारा देख सकते हैं उनको। क्विजेज एंड रिमाइंडर्स, एप्स इंक्लूड टेस्ट्स, रिमाइंडर्स एंड वर्ड बाय वर्ड हाईलाइटिंग फॉर एक्यूरेसी। तो क्विज और याद दहानी जो है, एप्स में टेस्ट, याद दहानी और लफ्ज़ ब लफ्ज़ हाईलाइटिंग शामिल होती है ताकि दुरुस्तगी बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ AI बेस्ड सिस्टम कैन काज इनजस्टिस टू सम पीपल। मुख्तसर तौर पर बयान करना है ना, इसकी वजाहत करनी है कि AI पर मबनी जो सिस्टम्स हैं किस तरह कुछ लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कर सकते हैं। तो बाइस्ड डेटा जो है, AI systems can be unfair if the training data is biased or incomplete। मुतसिब डेटा जो है, AI सिस्टम जो है गैर मुनसिफाना हो सकते हैं अगर जो तरबियती डेटा है वो मुतसिब हो या नामुकम्मल हो, यानी वो किसी ख़ास चीज़ के मुतालिक हो या किसी की मुखालफत में हो। अनफेयर हायरिंग जो है, इन सम केसेस AI हायरिंग टूल्स फेवर्ड मैन ओवर वुमेन ड्यू टू बाइस्ड पास डेटा। तो गैर मुनसिफाना भर्ती जो है, बाज़ औक़ात AI भर्ती के जो टूल्स हैं ये तासुब यानी बाइस ज़्यादा डेटा की वजह से ना मर्दों को जो है, मेल्स को फीमेल पर तरजीह दे दी जाती है उसमें। तो फेशियल रिकग्निशन इश्यूज, AI समटाइम्स मिस आइडेंटिफाइज पीपल विद डार्कर स्किन टोन्स। तो चेहरा पहचानने के मसाइल जो है, AI बाज़ औक़ात गहरी रंगत वाले लोगों को गलत पहचान लेता है। अनजस्ट outcomes, such errors can cause injustice especially in job selection or investigations। तो नाइंसाफ़ी के नताइज जो हैं ऐसे नुकसानात नाइंसाफ़ी पैदा कर सकते हैं, ख़ास तौर पर मुलाजमत या तहकीकात में। नीड फॉर फेयर डिज़ाइन, टू अवॉइड इनजस्टिस AI system must be designed with fairness and equality। तो मुनसिफाना डिज़ाइन की ज़रूरत के लिए, नाइंसाफ़ी से बचने के लिए ना AI सिस्टम्स को इंसाफ और मसावात के साथ डिज़ाइन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब हाउ प्रिडिक्टिव टैक्स बेस्ड ऑन NLP एल्गोरिदम्स हेल्प इन मेकिंग ऑनलाइन सर्चेज। वजाहत करें कि NLP जो है एल्गोरिदम्स पर मबनी प्रोडक्टिव टैक्स जो है ऑनलाइन सर्च में किस तरह मदद करता है। फास्टर सर्चिंग जो है, प्रिडिक्टिव टैक्स सेव्स टाइम बाय सजेस्टिंग सर्च क्वेरीज बिफोर टाइपिंग इज़ कंप्लीट। तो तेज़ तलाश जो है, प्रोडक्टिव टेक्स्ट टाइपिंग जो है मुकम्मल होने से पहले ही ना सर्च तजावीज़ जो है वो देकर वक्त बचाती है। रिड्यूसेस एरर्स, इट करेक्ट्स स्पेलिंग मिस्टेक्स एंड प्रोवाइड एक्यूरेट वर्ड्स और फ्रेजेस। गलतियाँ कम करना जो है, तो ये जो है डिक्टेशन यानी इमला की गलतियों को दुरुस्त करता है और दुरुस्त अल्फाज या जुमले फ्राहम करता है। इम्प्रूव्स रेलेवेंस, इट शोज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड रेलेवेंट फ्रेजेस बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट। अहमियत में बेहतर बनाना जो है, ये सारिफ की ना टाइपिंग की बुनियाद पर सबसे ज़्यादा मकबूल और मुतल्लिका जुमले दिखाता है। अंडरस्टैंड्स कॉन्टेक्स्ट, NLP अंडरस्टैंड्स मीनिंग नॉट जस्ट कीवर्ड्स टू सजेस्ट यूजफुल रिजल्ट्स। सियाको सबाक समझाता है ना, NLP जो है सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि मतलब समझ कर ज़्यादा मुफीद नताइज तजवीज़ करता है। पर्सनलाइज्ड सजेशंस, ओवर टाइम इट लर्न्स यूज़र प्रेफरेंसेस एंड ऑफर्स बेटर प्रेडिक्शंस। तो ज़ाती तजावीज़ जो हैं वक्त के साथ साथ ये सार्फिन की पसंद को देख कर ना सीख कर बेहतर पेश गोइयाँ पेश करता है। यहाँ पे ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस है ये कंप्लीटेड हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन है एक्सरसाइज में, इसमें क्वेश्चन 1 जो है, ब्रीफली डिस्क्राइब द एप्लीकेशंस ऑफ IoT इन द फॉलोइंग एरियाज। तो दर्ज झैल शोबों में IoT की एप्लीकेशंस की मुख्तसर वजाहत करनी है। यहाँ पे सबसे पहले जो हेल्थ केयर है, स्मार्ट डिवाइसेस
स्पेशल IoT डिवाइसेस आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। तो स्मार्ट डिवाइसेस जो हैं अस्पतालों में मरीजों की देखभाल बेहतर बनाने के लिए ख़ास IoT डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं। स्मार्ट बेड्स जो हैं, हॉस्पिटल्स यूज स्मार्ट बेड्स विद सेंसर्स टू चेक वाइटल साइंस इन रियल टाइम। अस्पतालों में सेंसर्स वाले जो स्मार्ट बेड्स इस्तेमाल होते हैं जो मरीज़ के अहम इशारे जो हैं फौरी तौर पर चेक करते हैं। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, सेंसर्स मॉनिटर ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर। तो सेंसर ब्लड प्रेशर जो हैं, ऑक्सीजन और दर्जा हरारत की मुसलसल निगरानी करते हैं। वियरेबल सेंसर, पेशेंट आउटसाइड द हॉस्पिटल कैन आल्सो बी मॉनिटर्ड थ्रू वियरेबल सेंसर्स। यानी अस्पताल से बाहर जो है पेशेंट मरीज किसी भी वियरेबल सेंसर्स के ज़रिए निगरानी की जा सकती है। चेकअप जो है उनका कंटिन्यू रहता है। हॉस्पिटैलिटी जो है सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का। स्मार्ट होटल्स, IoT हेल्प इन ऑटोमेशन होटल सर्विस टू इम्प्रूव गेस्ट एक्सपीरियंस। तो IoT होटल सर्विस को खुद कार बनाकर ना ऑटोमेशन के ज़रिए जो गेस्ट हैं उनके तजर्बे को बेहतर बनाता है। फिर रोबोट्स इन सर्विस, रोबोट्स हेल्प विद क्लीनिंग लगेज एंड गेस्ट इंफॉर्मेशन। तो रोबोट्स जो हैं कमरे साफ करने, सामान उठाने और मेहमानों को मालूमात देने में मदद करते हैं। स्मार्ट सेंसर्स, सेंसर्स एडजस्ट लाइटिंग एंड टेम्परेचर व्हेन अ गेस्ट एंटर्स और लीव्स। तो मेहमान के आने या जाने पर सेंसर जो हैं रोशनी और दर्जा हरारत एडजस्ट करते हैं। एनर्जी सेविंग डिवाइसेस स्विच ऑफ ऑटोमेटिकली व्हेन गेस्ट्स लीव, सेविंग इलेक्ट्रिसिटी। तो तवानाई की बचत के लिए ना मेहमानों के जाने पर यानी गेस्ट के जाने पर ये जो टूल्स है, आलात वगैरह डिवाइसेस जो हैं खुद ब खुद बंद हो जाते हैं जिससे एनर्जी की बचत होती है। डिजिटल कीज, गेस्ट्स कैन रिसीव मोबाइल कीज टू ओपन और क्लोज डोर सिक्योरली। तो मेहमान जो हैं गेस्ट वो मोबाइल पर डिजिटल कीज जो हैं वो हासिल करके महफूज तरीके से दरवाज़ा खोल या बंद कर सकते हैं। थर्ड पार्ट जो है इसी क्वेश्चन का, स्मार्ट फार्मिंग जो है। सॉइल मॉनिटरिंग, सेंसर्स चेक सॉइल कंडीशंस लाइक मॉइस्चर, एसिडिटी एंड टेम्परेचर। तो मिट्टी की जो निगरानी है, सेंसर मिट्टी की हालत जैसे नमी, तेजाबियत और दर्जा हरारत को चेक करते हैं। एफिशिएंट इरिगेशन, IoT हेल्प फार्मर्स कंट्रोल इरिगेशन फॉर बेटर वाटर यूजेज। ये जो मुअस्सर आपाशी है, IoT किसानों को आपाशी कंट्रोल करने और पानी की बेहतर इस्तेमाल में मदद करता है। बेस्ट सोइंग टाइम, डेटा हेल्प्स फार्मर्स नो द बेस्ट टाइम टू सो सीड्स। बेहतर बीज बोने का जो वक्त है, डेटा किसानों को बीज बोने के बेहतरीन वक्त के बारे में बताता है। डिजीज डिटेक्शन, IoT हेल्प्स आइडेंटिफाई प्लांट एंड सॉइल डिजीजेस अर्ली। बीमारी की निशानदेही जो है IoT पौधों और मिट्टी की बीमारियों की जल्द निशानदेही में मदद करता है। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, स्मार्ट फार्मिंग इंक्रीजेस क्रॉप प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी। पैदावार में इजाफा जो है, स्मार्ट फार्मिंग जो है फसलों की पैदावार और कारकर्दगी को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज यूजफुल इन द फॉलोइंग एरियाज। मुख्तसर बयान करना है ना कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है दर्ज झैल शोबों में किस तरह मदद करती है। इसमें सबसे पहले ये जो यूजेस है ना सारे ये कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के, उसमें सबसे पहले मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन जो है, सप्लाई चेन का इंतज़ाम जो है। रियल टाइम ट्रैकिंग, ब्लॉकचेन हेल्प्स ट्रैक प्रोडक्ट्स इन रियल टाइम ड्यूरिंग देयर जर्नी। ब्लॉकचेन जो है मसनूआत को इनके सफ़र के दौरान हकीकी वक्त यानी रियल टाइम में ना ट्रैक करने में मदद देता है। ट्रांसपेरेंसी जो है, ईच प्रोडक्ट्स मूवमेंट इज रिकॉर्ड इंश्योरिंग क्लियर एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। हर प्रोडक्ट की नकलो हरकत जो है रिकॉर्ड की जाती है जो साफ और काबिल एतमाद मालूमात फराहम करती है। फ्रॉड प्रिवेंशन, इट रिड्यूसेस फ्रॉड एंड वेरीफाइंग ऑथेंटिसिटी एट एवरी स्टेप। ये हर मरहले पर असलियत की तौसीक करती है ना, तस्दीक करती है और धोखाधही को कम करता है। ये ट्रस्ट बिल्डिंग जो है, सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स एंड कंज्यूमर्स ट्रस्ट द सिक्योर सिस्टम। तो सप्लायर जो होते हैं मैन्युफैक्चरर्स और सार्फिन के लिए इस महफूज निज़ाम पर इतमाद करते हैं ये सब। सेकंड जो पार्ट है ना इसी क्वेश्चन का, वोटिंग। तो सिक्योर सिस्टम, ब्लॉकचेन रिकॉर्ड्स एवरी वोट एज अ सिक्योर इनक्रिप्टेड एंट्री। ब्लॉकचेन हर वोट को एक महफूज और इनक्रिप्टेड अंदाज में उस तरीके से रिकॉर्ड करता है। ट्रांसपेरेंसी जो है, वोट्स कैंट बी अल्टर्ड इंश्योरिंग फेयर इलेक्शंस। तो वोट बदले नहीं जा सकते जिससे शफाफ इंतखाबात यकीनी बनते हैं। फ्रॉड
प्रोटेक्शन जो है, इट प्रिवेंट्स वोटर फ्रॉड एंड एरर्स इन काउंटिंग। तो ये वोटर फ्रॉड और गिनती में गलतियों को रोकता है। रिमोट वोटिंग, ब्लॉकचेन सपोर्ट्स ऑनलाइन वोटिंग विद कॉन्फिडेंस एंड एक्यूरेसी। ब्लॉकचेन जो है ये एतमाद और दुरुस्तगी के साथ ऑनलाइन वोटिंग की सहूलत फराहम करता है। लास्ट पार्ट जो है इसी क्वेश्चन का, प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कॉपीराइट और ये जो इंटेलेक्चुअल मलकियत का तहफ़्फ़ुज़ है, इसमें पहले ओनरशिप प्रूफ जो है, ब्लॉकचेन रिकॉर्ड्स द ओनरशिप ऑफ म्यूज़िक, बुक्स, आर्ट एंड सॉफ्टवेयर। ब्लॉकचेन जो है मौसीकी, किताबों, फ़न और सॉफ्टवेयर की मलकियत रिकॉर्ड करता है। इम्यूटेबिलिटी जो है, ओनरशिप डेटा कैंट बी चेंज्ड और डिलीटेड वंस स्टोर्ड। तो ये जो डेटा होगा एक बार महफूज हो जाए तो ना बदला जा सकता है और ना ही उसको डिलीट किया जा सकता है, मतलब हज़फ भी नहीं किया जा सकता ना। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, इट अनेबल्स ऑटोमेटिक रॉयल्टी एंड लाइसेंसिंग थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के ज़रिए खुद का रॉयल्टी और लाइसेंसिंग मुमकिन बनाता है। वायलेशन जो है, ट्रैकिंग, इलीगल डाउनलोड्स और मिसयूज ऑफ कंटेंट कैन बी ट्रेस्ड इजीली। गैर कानूनी डाउनलोड या मवाद के गलत इस्तेमाल को आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन जो है, डिस्क्राइब एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के कोई से भी 3 फ़ायदे बयान करने हैं। तो सबसे पहले जो है ना, कॉस्ट रिडक्शन यानी लागत में कमी। तो इसमें नो हैवी इन्वेस्टमेंट, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग रिड्यूसेस द नीड टू बाय एक्सपेंसिव हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो क्लाउड कंप्यूटिंग महंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खरीदने की ज़रूरत को कम करती है। मेंटेनेंस बाय प्रोवाइडर, द क्लाउड प्रोवाइडर मेंटेन्स द सिस्टम सेविंग एक्स्ट्रा कॉस्ट्स। तो क्लाउड जो है फ्राहम कुनंदा सिस्टम्स की देखभाल करता है जिससे इजाफी खर्चात बचते हैं। पे एज यू गो, तो यूजर्स पे ओनली फॉर द रिसोर्सेज दे एक्चुअली यूज। तो सार्फिन सिर्फ उन्हीं वसाइल के लिए अदायगी करते हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं। रिड्यूस्ड सेटअप कॉस्ट, तो देयर इज़ नो नीड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। पेचीदा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं होती। सिक्योरिटी जो है, सेकंड पार्ट, तो बेटर प्रोटेक्शन, क्लाउड प्रोवाइडर्स यूज एडवांस्ड मेथड्स टू डिफेंड अगेंस्ट साइबर अटैक्स। तो क्लाउड फ्राहम कुरंदगान जदीद तरीके इस्तेमाल करते हैं ताकि साइबर हमलों से बचाव हो सके। रेगुलर अपडेट्स जो हैं, दे फिक्स बग्स एंड अपडेट सिस्टम्स रेगुलरली। वो बग्स दुरुस्त करते हैं ना, गलतियां जो होती हैं या उनमें जो एरर्स आई होती हैं, और सिस्टम्स को बाकायदगी से अपडेट करते हैं। सेफ स्टोरेज जो है, डेटा स्टोर्ड इन द क्लाउड इज़ लेस एट रिस्क ऑफ लॉस। क्लाउड में महफूज डेटा के ज़ाया होने का ख़तरा जो है कम होता है। बैकअप रिकवरी, इफ़ डेटा इज़ लॉस्ट इट कैन बी रीस्टोर्ड फ्रॉम क्लाउड बैकअप्स। तो अगर डेटा ज़ाया हो जाए तो इसे क्लाउड बैकअप से बहाल किया जा सकता है। लास्ट जो है इसमें क्विक एक्सेस जो है, फौरी रसाई। इसमें इजी कनेक्टिविटी, क्लाउड सर्विसेज कैन बी एक्सेस्ड क्विकली विद जस्ट अ फ्यू क्लिक्स। तो क्लाउड सर्विसेज को चंद क्लिक्स के जरिए तेज़ी से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, एम्प्लॉयज़ कैन कनेक्ट यूजिंग स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और लैपटॉप्स। तो मुलाजमीन जो हैं स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स या लैपटॉप के ज़रिए कहीं से भी ना उसके साथ राबते में हो सकते हैं, कनेक्शन में हो सकते हैं। क्लाइंट एक्सेस जो है, कस्टमर्स कैन आल्सो लॉग इन टू व्यू देयर डेटा। तो जो कस्टमर्स हैं वो भी अपने डेटा को देखने के लिए लॉग इन कर सकते हैं। सेव टाइम, क्विक एक्सेस सेव्स बोथ टाइम एंड एफर्ट। तो फौरी रसाई वक्त और मेहनत दोनों को बचाती है। डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ वॉइस रिकग्निशन फॉर सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो सिक्योरिटी और मुजरिमाना तहकीकात के लिए वॉइस रिकग्निशन के इस्तेमाल को बयान करना है। तो यूज़ ऑफ वॉइस रिकग्निशन फॉर सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है, यानी सिक्योरिटी और मुजरिमाना तहकीकात के लिए वॉइस रिकग्निशन के इस्तेमाल, इसमें सबसे पहले जो है वॉइस रिकग्निशन फॉर सिक्योरिटी जो है, यानी सिक्योरिटी के लिए वॉइस रिकग्निशन। यूनिक पासवर्ड, वॉइस रिकग्निशन वर्क्स लाइक अ यूनिक पासवर्ड बेस्ड ऑन अ पर्सनस वॉइस। तो वॉइस रिकग्निशन किसी शख्स की आवाज़ पर मबनी एक मुनफरिद पासवर्ड की तरह काम करता है। बैंकिंग सेफ्टी जो है, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन बैंकिंग टू वेरीफाई कस्टमर्स ड्यूरिंग ट्रांजैक्शंस। तो ये बैंकिंग में लेन देन के दौरान सार्फिन की तस्दीक के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जो है, अकाउंट्स कैंट बी अनलॉक्ड बाय अदर्स बिकॉज एवरी वॉइस इज़ डिफरेंट। अकाउंट्स को दूसरे लोग नहीं खोल सकते क्योंकि हर आवाज़ मुख्तलिफ होती है।
मल्टी फैक्टर यूज जो है, समटाइम्स इट इज़ कंबाइंड विद फेशियल रिकग्निशन फॉर स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी। तो कभी कभार इसे चेहरे की शनाख्त के साथ मिला करना ज़्यादा मजबूत सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट में जैसे वॉइस रिकग्निशन फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, मुजरिमाना तहकीकात के लिए वॉइस रिकग्निशन जो है। सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन, इफ अ सस्पेक्ट्स वॉइस इज रिकॉर्डेड इट कैन बी मैच्ड टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स। तो अगर मुश्तबा शख्स की आवाज़ रिकॉर्ड हो तो इसे मैच करके ना मुजरिमों की शनाख्त की जा सकती है। एविडेंस सपोर्ट जो है, वॉइस रिकग्निशन कैन प्रोवाइड एविडेंस इन कोर्ट केसेस। तो वॉइस रिकग्निशन अदालत के मुकदमात में सबूत फराहम कर सकता है। फ्रॉड डिटेक्शन जो है, इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग टेलीफोन फ्रॉड्स एंड स्कैम्स। तो ये टेलीफोन धोखाधड़ी और फ्रॉड पकड़ने में मदद देता है। नेशनल सिक्योरिटी जो है, एजेंसीज यूज इट टू ट्रैक टेररिस्ट्स एंड स्पाइस। तो एजेंसियां इसे दहशतगर्दों और जासूसों को ट्रेस करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ NLP हेल्प इन ईमेल फिल्टरिंग एंड लैंग्वेज ट्रांसलेशन। मुख्तसरन बयान करें कि NLP ईमेल फिल्टरिंग और ज़ुबान के तर्जुमे में किस तरह मददगार है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है, इसमें सबसे छोटे पॉइंट्स कुछ कुछ बना के तो इसका आंसर लिखा गया है। व्हाट इज़ NLP? NLP होती क्या है ना, NLP इज़ अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट हेल्प्स कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। तो NLP जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, मसनूई ज़हानत की एक ब्रांच है जो कंप्यूटर्स को इंसानी ज़ुबान समझने में मदद देती है। तो ह्यूमन लाइक अंडरस्टैंडिंग, इंसानी तर्ज की जो समझ है, इट मेक्स कंप्यूटर्स प्रोसेस टेक्स्ट एंड स्पीच लाइक द ह्यूमन ब्रेन। तो ये कंप्यूटर को टेक्स्ट और जो स्पीच है उसको इंसानी दिमाग की तरह समझने के काबिल बनाता है। इंपॉर्टेंस इन डेली यूज़, रोज़मर्रा इस्तेमाल में जो अहमियत है, NLP इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स। तो NLP जो है इंसानों और कंप्यूटर्स के दरमियान राब्ते को बेहतर बनाता है। रोल इन ईमेल फिल्टरिंग, ईमेल फिल्टरिंग में किरदार जो है, NLP चेक्स ईमेल्स टू डिसाइड इफ दे आर इम्पोर्टेंट और स्पैम। तो NLP जो है ईमेल्स को चेक करता है ताकि ये तय करे कि वो अहम है या स्पैम है। तो स्पैम डिटेक्शन जो है, स्पैम की शनाख्त, इट आइडेंटिफाइज जंक ईमेल्स बाय स्कैनिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो ये अल्फाज को, जुमलों को स्कैन करके फजूल जो होती है ना ईमेल्स, उनकी निशानदेही करता है। ईमेल ऑर्गेनाइजेशन, ईमेल की जो तरतीब है, इंपॉर्टेंट ईमेल्स गो टू द इनबॉक्स एंड स्पैम गोज टू द जंक फोल्डर। अहम जो ईमेल्स हैं वो इनबॉक्स में जाती हैं और जो स्पैम है वो मतलब जो उसका फोल्डर है ना जंक वाला, उसमें जाती हैं जहाँ पे फजूल वाली मेल्स वगैरह होती। रोल इन लैंग्वेज ट्रांसलेशन जो है, ज़ुबान के तर्जुमे में किरदार जो है, NLP ट्रांसलेट्स टेक्स्ट और स्पीच फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। तो NLP जो है टेक्स्ट या जो स्पीच है, तकरीर, उसको एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में तर्जुमा करता है। मशीन लर्निंग सपोर्ट, ये जो मशीन लर्निंग की जो मदद है, इट यूजेस मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग टू इम्प्रूव ट्रांसलेशंस। तो ये तर्जुमे को ना बेहतर बनाने के लिए मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग इस्तेमाल करता है। ब्रेकिंग लैंग्वेज बैरियर्स, ज़ुबान की रुकावटों का खात्मा, इट हेल्प्स पीपल टू डिफरेंट लैंग्वेजेस कम्युनिकेट ईजीली। तो ये मुख्तलिफ ज़ुबानों के लोगों को आसानी से बातचीत करने में मदद देता है। वाइड एप्लीकेशंस, वसी इस्तेमालात जो है, NLP इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसलेटिंग बुक्स, वेबसाइट्स एंड बिजनेस लेटर्स। तो NLP किताबों, वेबसाइट और कारोबारी खतूत के तर्जुमे के लिए इस्तेमाल होता है। डिस्क्राइब 2 एप्लीकेशंस ऑफ रोबोट्स दैट आर नॉट मेंशन्ड इन दिस यूनिट। तो रोबोट्स की 2 ऐसी एप्लीकेशंस बतानी हैं जो इस यूनिट में इसका जिक्र नहीं है। तो वैसे ये ज़रूरी नहीं कि ये साथ लिखा हो कि यूनिट में जिक्र ना हो, तो आप कोई सी भी लिख सकते हैं। कुछ जो जिक्र है और कुछ आप खुद से भी सर्च आउट करके लिख सकते हैं। तो इसमें रोबोट्स इन एजुकेशन जो है, तालीम में रोबोट्स जो हैं, रोबोट्स आर यूज्ड टू टीच कोडिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन स्कूल्स। रोबोट्स को स्कूलों में कोडिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दे मेक लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव फॉर स्टूडेंट्स। तो ये तलबा के लिए सीखने को ज़्यादा दिलचस्प और इंटरेक्टिव बनाते हैं। रोबोट्स इन कस्टमर सर्विस जो है, कस्टमर सर्विस में रोबोट्स जो हैं, सर्विस रोबोट्स वर्क इन होटल्स, एयरपोर्ट्स एंड मॉल्स टू हेल्प पीपल। सर्विस रोबोट्स जो हैं होटलों, एयरपोर्ट्स और मॉल्स में लोगों की मदद के लिए काम करते हैं। दे गाइड विजिटर, आंसर क्वेश्चंस एंड इवन डिलीवर्ड आइटम्स। तो ये विजिटर को रास्ता दिखाते हैं, सवालात के जवाब देते हैं और अशिया पहचानते हैं। रोबोट्स इन
एंटरटेनमेंट, तफरी में ना इनका जो किरदार है। तो रोबोट्स आर यूज्ड इन मूवीज़, थीम पार्क्स फॉर स्पेशल इफ़ेक्ट्स। रोबोट्स जो हैं फिल्मों में और उसके अलावा थीम पार्क्स में खसूसी इफ़ेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। सम रोबोट्स कैन डांस, प्ले म्यूज़िक और एक्ट इन लाइव शोज़। तो कुछ रोबोट्स जो हैं वो रक्स दिखा सकते हैं, मौसीकी बजा सकते हैं, लाइव शोज़ में किरदार अदा कर सकते हैं यानी परफॉर्म कर सकते हैं। रोबोट्स इन मिलिट्री जो है यानी फ़ौज में जो रोबोटिक्स है, तो मिलिट्री रोबोट्स हेल्प इन सर्वेलेंस एंड स्पाइंग। तो फौजी रोबोट्स जो निगरानी और जासूसी में मदद करते हैं। दे डिटेक्ट एक्सप्लोजिव्स एंड रिड्यूस रिस्क्स फॉर सोल्जर्स। तो ये बारूदी मवाद का पता लगाते हैं और फौजियों के लिए खतरात कम करते हैं। रोबोट्स इन लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक में जो रोबोट्स हैं, रोबोट्स मूव पे एंड सॉर्ट गुड्स इन वेयर हाउसेस। तो रोबोट्स जो है गोदामों में सामान मुंतकिल करते हैं, पैक करते हैं और तरतीब देते हैं। कंपनीज लाइक अमेजॉन यूज़ रोबोट्स फॉर फास्ट डिलीवरी। अमेजॉन जैसी कंपनियां जो हैं तेज़दार डिलीवरी के लिए रोबोट्स इस्तेमाल करती हैं। रोबोट्स इन हेल्थ केयर, सेहत के शोबे में ना रोबोट्स जो हैं, सम रोबोट्स असिस्ट डॉक्टर्स इन सर्जरीज एंड पेशेंट केयर। तो कुछ रोबोट्स जो हैं डॉक्टरों को ऑपरेशन और मरीजों की देखभाल में मदद देते हैं। दे इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड रिड्यूस ह्यूमन एरर। तो ये दुरुस्तगी बेहतर बनाते हैं और इंसानी जो एरर है ना, गलती, उसको कम करते हैं। रोबोट्स इन एग्रीकल्चर जो है ज़राअत में, तो रोबोट्स आर यूज्ड फॉर प्लांटिंग, वाटरिंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप्स। रोबोट्स जो हैं फसलें लगाने, पानी देने और काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दे सेव टाइम एंड इंक्रीज फार्मिंग एफिशिएंसी। तो ये वक्त बचाते हैं और खेती बाड़ी की कारकर्दगी को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है इसके MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीटेड है। उम्मीद है ये वीडियो, ये लेक्चर और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो वक्त पे आपको मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर कोई सजेशंस या क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।